हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपका अपने यूट्यूब स्टूडियो पर। तो साथियों, अगर आपका भी 6 मार्च को पेपर होना है तो ट्रांसफार्मर वहाँ पर रखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। और रखा हुआ क्यों मिलेगा? क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट है। और ये बहुत सरल क्वेश्चन है, 5 नंबर आपको देकर जाता है और अच्छे से आप इसको कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो, ट्रांसफार्मर आपको हेडिंग डालनी है, फिर क्या करना है। ट्रांसफार्मर विद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा किया जा सकता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर हेडिंग डालनी है। क्या लिखना है? ट्रांसफार्मर विद्युत का यानी ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिसिटी का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर? ठीक। अगला क्या लिखोगे? फिर सिद्धांत हेडिंग डालना है। फिर क्या करना है आपको? फिर क्या करना है? देखो, फिर करना है आपको ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 1 नंबर में क्वेश्चन कैसे बनेगा? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर जो है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर मेरे भाई काम करता है। आपको ये याद में रखनी है बात। 1 नंबर में क्वेश्चन बनता है, 5 नंबर का भी बनेगा, 1 नंबर का भी बनेगा इसमें से। तो ये क्वेश्चन एग्जाम का फेवरेट है, हर साल आता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है, दुष्ट धारा के साथ नहीं कर सकता। क्या लिखना है? पर ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है, दुष्ट धारा के साथ कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, बात क्लियर। फिर आपको क्या करना है? ये चित्र बना देना है प्यारा सा। देखो कितना बढ़िया चित्र बना। आपको भी बहुत सरल चित्र, कुछ नहीं करना। देखो क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है ऐसे करके, एक लाइन खींच देना ऐसे करके, फिर ऐसे कर देना, फिर ये थोड़ी तिरछी करके ये ऐसे कर देना, बस। बात क्लियर। वो कितना सरल चित्र है, इससे सरल कुछ हो सकता है? इससे सरल कुछ हो सकता है? लाइव बनाकर दिखा दूं? अगर आप कहो तो लाइव बनाकर दिखा दूं अभी वीडियो के अंदर ही, ठीक है। लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, वरना मैं बना देता है। 1 मिनट नहीं लगा इस चित्र को बनाने में, मुझे 1 मिनट लगा हो, ठीक है। बना दिया, और कितना सुंदर भी लग रहा है, ठीक है। ज्यादा कठिन भी नहीं है बनाने में, अच्छा भी लगता है, ठीक। तो क्या पर ये रही आपका ट्रांसफार्मर रहा, ये आपकी प्राथमिक कुंडली रही, ये आपकी द्वितीय कुंडली रही। बस आपको ऐसे बना देना है, क्या ज्यादा। कौन एग्जाम में आपसे कहेगा कि हाँ भैया बता बता? एग्जाम को बना बनाया दिख जाए, बस आपने कैसे बनाया हो, बस अच्छा दिख रहना चाहिए उसको, ठीक है। हम्म, तो सिद्धांत और ट्रांसफार्मर ये रहा आपका। फिर एक क्वेश्चन है, इससे क्या बनता है? ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट मारो बहुत जल्दी से, फटाफट 1 मिनट के अंदर ही, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट मारो बहुत जल्दी और इसको तैयार कर लो मेरे भाई, और इसको अच्छे से अभी तैयार कर लो, तो फायदे में रहोगे। तो क्या रहोगे आप? फायदे में रहोगे, ठीक है। आप समझिएगा ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर विद्युत का एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा कर सकता है, ठीक है। ये जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा किया जाता है, ठीक है। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ट्रांसफार्मर जो अन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है, दुष्ट धारा के साथ कार्य नहीं कर सकता। बात क्लियर? आपको ये चीज याद रखनी है। फिर ट्रांसफार्मर की हम चलते हैं प्रकार की ओर। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? तो ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर कार्य के आधार पर 2 प्रकार का होता है। ट्रांसफार्मर कार्य के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने? 2। कौन कौन से? उच्चय ट्रांसफार्मर और अपचय ट्रांसफार्मर। उच्चय ट्रांसफार्मर क्या होता है? अपचय ट्रांसफार्मर होता है क्या होता है? हम आपको अभी बता रहे हैं, ठीक है। क्या होता है? उच्चय ट्रांसफार्मर निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है, यानी जो उच्चय ट्रांसफार्मर होता है वो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलता है, यानी जो कम से ज्यादा करता है, ये कम से ज्यादा करता है। कौन करता है? उच्चय ट्रांसफार्मर। इसीलिए इसका नाम उच्चाई है, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ाता है किसी चीज को, ठीक है, ना कि नीचे ऊपर से नीचे की ओर लाता है। तो इसी कारण से इसका उच्चय ट्रांसफार्मर क्या है? उच्च ट्रांसफार्मर निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलता है। इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या से अधिक होती है। क्या? इसमें द्वितीय कुंडली की संख्या, द्वितीय कुंडली को n से, द्वितीय का तो s लगाओ, और किससे? प्राथमिक कुंडली तो n p किससे ज्यादा होती है? द्वितीय कुंडली की जो संख्या होती है प्राथमिक कुंडली की संख्या से हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब क्या? अपचय ट्रांसफार्मर। अपचय ट्रांसफार्मर देखो क्या, अपचय ट्रांसफार्मर उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। ये बहुत ही नालायक ट्रांसफार्मर है। क्यों? क्योंकि ये ऊंचे ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को नीचे लाने की कोशिश करता है, ठीक है। उच्चय ट्रांसफार्मर अच्छा है क्योंकि ये नीचे से ऊपर ले जाता है।
ये नालायक है। क्या है? ये अपचय ट्रांसफार्मर जो है उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलता है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या से अधिक होती है। इसमें जो प्राथमिक कुंडली की जो संख्या है, क्या प्राथमिक कुंडली की जो संख्या है एनपी, और जो द्वितीय कुंडली की संख्या है उससे ज्यादा होती है। इसमें द्वितीय कुंडली की जो संख्या थी वो प्राथमिक कुंडली की संख्या से ज्यादा थी, लेकिन इसमें प्राथमिक कुंडली की संख्या द्वितीय कुंडली की से ज्यादा है। ठीक है, तो ये रहा आपका ट्रांसफार्मर। कितना सरल है, कुछ ज्यादा कठिन है ट्रांसफार्मर, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, हुआ बनाकर रख दिया है इसको। ठीक है, क्या है आपका ट्रांसफार्मर कार्य के आधार पर दो प्रकार का होता है। कौन सा? ऊंचाई और अपचाई। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का कार्य होता है, ये निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलता है। और इसमें द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है वो प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या से अधिक होती है, यानी एन एस इज ग्रेटर देन एन पी। फिर क्या? अपचय। अपचय क्या? अपचय ट्रांसफार्मर उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज मिलता है। ऊपर बैठे हुए इंसान को नीचे ले आता है ये। और ये प्राथमिक कुंडली उसमें जो प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या होती है वो द्वितीय कुंडली से ज्यादा होती है, तो एन पी इज ग्रेटर देन एन एस। बस, सिंपल। ठीक है, तो ये रहा आपका ट्रांसफार्मर। कितना सरल था, और एग्जाम में 5 नंबर आपको देकर जाता है। और वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।